मंशा को ऐसा लगता है कि जब तक वो खूबसूरत है, जवान है, वो कुछ भी काम आसानी से कर सकती है। उसे इस चीज़ के फ़र्क नहीं पड़ता कि शुजा ने उसे तलाक दे दी है या कोई उसे घर से निकाल दे। वो इन सारी बातों को दकियानूसी समझ रही है। उसे लगता है कि घर वालों की ठीक है, अगर वो केयर उसकी नहीं करते तो वो मरे नहीं जा रही, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे मिले या ना मिले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी नादानी में अपने सारे खूबसूरत रिश्ते को अपने से दूर करती जा रही है। मंशा के माँ बाप जब ज़ारा की तरफ आते हैं तो वहाँ मंशा की मौजूदगी देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसे तो अपने घर पे होना चाहिए। वो यानी लाइल्म है कि मंशा को तलाक हो चुकी होती है। वो कहते हैं कि ये ज़ारा का घर है, मंशा की यहाँ पे मौजूदगी कुछ ठीक नहीं, कहीं ऐसा ना हो उसका घर खराब हो जाए। तो ये बात मंशा सुन लेती है और फौरन सामने आ जाती है। वो कहती है कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप मेरे असल माँ बाप हैं, मुझे तो लगता है आप ज़ारा के पेरेंट्स हैं, हर वक्त उसी की फिक्र में घुले जा रहे होते हैं। कभी आपने मेरी तो परवाह की नहीं, बल्कि उल्टा मुझे बद्दुआएं करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि मुझे शुजा ने तलाक दे दी है, अब आप खुश हो जाइए। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा कर्ब में मुब्तला हो जाती है। वो कहती है ये तुम क्या कह रही हो मंशा, तुम इस वजह से इस घर में हो कि तुम्हें तलाक दे दी है शुजा ने? मंशा की माँ कहती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो मंशा कहती है कि यही तो आप चाहती थी ना, आपकी बद्दुआओं के ज़ेर असर मैं उस घर से निकली थी। क्या था अगर आप मुझे दुआ दे देती? मैंने कोई दुनिया से अनोखा काम तो नहीं किया था ना, मैंने निकाह ही किया था। मंशा कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। मंशा अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से जाने की करती है, ये देखे बगैर कि उसकी माँ की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो जाती है। मंशा से बेहद प्यार करने वाली पुप्पो का रवैया भी बदल चुका है। वो अब ना सिर्फ मंशा से नफरत करने लग चुकी है, बल्कि वो चाहती है कि मंशा इस घर से चली जाए। मंशा की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से इन्हें होश नहीं आ रहा। अब ज़ारा फौरन ही हमजा को कॉल करती है और कहती है कि वापस आ जाओ जितनी जल्दी हो सके, ताई जान की तबीयत ठीक नहीं है। वो उनसे मुतालिक पूछते हैं तो वो कहती है कि हो सकता है उन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाए। मंशा का बाप रोते हुए अपनी बीवी को देख के कहता है कि मंशा, जो कुछ आज तुमने किया है वो अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हारी माँ को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुमने अपने हर गुनाह का इल्जाम अपने माँ बाप के सर पे दिया है। ज़ारा ताई जान की बिगड़ती हालत देख के मंशा को कॉल करती है और कहती है कि फौरन हॉस्पिटल में आ जाओ, ताई जान को कुछ भी हो सकता है। तो मंशा कहती है कि उनकी बेटी वहाँ पे मौजूद है, तुम हो ना उनकी चहीती, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो, दूर रहो मुझसे। ज़ारा मंशा से कहती है कि तुम किस कदर बेहिस लड़की हो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है, आज तुम्हारी माँ जो है वो इस स्टेज पे आ चुकी है, लेकिन तुम्हें ज़रा फिक्र नहीं है। मंशा हमजा की ना सिर्फ मंगेतर बल्कि ये कहा जाए कि हमजा उससे एक वक्त में मोहब्बत करता था बहुत ज़्यादा, तो कुछ गलत ना होगा। अब हम मंशा जो है वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। अब वो घर आ चुकी है, वो हमजा के बहुत ही ज़्यादा करीब रहेगी उस घर में। अब वो कोशिश करेगी कि ज़ारा का पत्ता साफ कर सके। सो फाइनली कई हफ्तों के बाद कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आया है, लेकिन वो भी कोई इतना ख़ास नहीं है। यानी यहाँ मंशा की माँ की जो है वो बिगड़ती हालत के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। घर वाले फिर से इल्ज़ाम सारे का सारा मंशा पे देंगे कि वो मिलने के लिए आई थी, लेकिन मंशा ने इतना रूड बिहेव किया। घिसी पिटी स्टोरी के पेश नज़र अवाम अब चाहती है कि इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन राइटर को अभी ये मंजूर नहीं है। वो इस ड्रामे को मज़ीद खींचता चला जाएगा, अभी मज़ीद अवाम के सब्र को आजमाएगा। मंशा के दिमाग में अभी तक ये बात चल रही है कि शायद हमजा को अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ जाए, वो उसे देखे और उसकी तरफ खींचा चला आए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मंशा का हर ख्वाब हो चुका है चकनाचूर, क्योंकि वो ज़ारा से मोहब्बत करने लगा है। वो उससे समझ आ चुकी है कि मंशा उसके लिए कभी भी किसी सूरत में भी बेहतर साबित नहीं हो सकती है, और ज़ारा जैसा लाइफ पार्टनर जो है उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी मंशा की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगा। अब मंशा दोबारा से कोशिश करने वाली है कि क्यों ना शुजा के दोस्त के साथ फिर से राब्ता किया जाए, क्योंकि वो भी एक मालदार आसामी है, उसके साथ बातचीत की जाए। अगर वो उससे शादी कर ले तो ये तो सबसे अच्छा हो जाए, क्योंकि वो उसकी फिक्र तब करता था जब शुजा उसके साथ नाराज़ रहता था, रूड रहता था, लेकिन उसने हर दफ़ा उसकी दिलजोई की, तो क्यों ना उससे बात करके देखा जाए आखिर वो क्या कहता है। लेकिन तभी मंशा की माँ का इतना बड़ा सीन हो जाता है। अब वो इंतकाल कर जाएगी तो मंशा को सारा इल्ज़ाम उस पर दे दिया जाएगा। मंशा की माँ की बीमारी का सुनकर हॉस्पिटल में सभी आ जाएंगे, यानी कि ज़ारा के घर वाले भी और अब्दुल हादी भी, हमजा भी आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं कोई आएगा तो वो मंशा होगी। मंशा को ये बात मामूली लग रही होगी, लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो वो फिर अपने आप को कोसेगी कि क्यों मैं बर वक्त ना जा पाई और ना मैं अपनी माँ का सहारा बन सकी। लोग देखना चाहते हैं कि इतनी
इतने रिश्तों को खो जाने के बाद मंशा को क्या कोई एहसास नहीं होता है? उसका एंड क्या दिखाया जाता है? क्या होगा उसका एंड? तो जिस तरह से ये ड्रामा जा रहा है, मंशा इतने स्ट्रेस में आ जाएगी कि हो सकता है कि वो अपनी जान ही ले ले। मंशा का बाप उसे मरी माँ का मुंह तक नहीं देखने देगा। उसे कहेगा कि आज ये अगर मरी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो फॉर द रिव्यूज ऑफ मन मर्जी करनी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।